हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे बेसिक इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके बारे में चले पढ़ते हैं। देखिए, जो इंग्लिश वर्ड्स है ना, ये पूरा लैंग्वेजेज का मिक्सर होता है। ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में कोई एक राजा था जिसको ऐसा एक सपना आया, ऐसा थॉट आया कि वो पूरे वर्ल्ड पर राज करना चाहता था। तो सुबह उसकी जब नींद खुलती है तो अपने मंत्रियों को आदेश देता है कि जितने भी देश के प्रांत हैं, जितने भी जिस देश में वो शहर हैं, वो स्टेट्स हैं, सभी पर जाओ और सैनिक को भेजो और सबको बताओ कि हम ही इस देश के राजा हैं, हम ही सबके राजा हैं। तो उसके सैनिक जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पे कुछ खास उपलब्धि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो भी जहाँ जाता था वहाँ की भाषाएं, वहाँ की लैंग्वेज अलग अलग थी। क्योंकि जो राजा लैंग्वेज के जो राजा के जो सैनिक थे वो लैंग्वेज उन बोलते थे, और जो अलग प्रांत में अलग जो राज्यों में जाते थे लोग, तो उनकी भाषाएं बिल्कुल अलग थी। तो उनकी कुछ खास कामयाबी नहीं मिल पाती थी, तो इसलिए वो वापस लौट गए। तो जब ये राजा को पता चला कि ऐसी कोई दुविधा है ना, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, जिसके कारण से हम मतलब अपने विचारों को या अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाते हैं महाराजा बनने का, तो उसने आदेश दिया मंत्रियों को कुछ ऐसा उपाय किया जाए ताकि हम पूरे वर्ल्ड में, है ना, फेमस हो, पूरा वर्ल्ड में मैं राज कर सकूं। तो उसने मंत्री से आज सलाह लिया, तो मंत्रियों ने आदेश दिया कि अगर कोई बेसिक लैंग्वेज हो जाए, है ना, जो कह सकते हैं कि कोई ऐसा लैंग्वेज का निर्माण हो जाए जो सभी देशों में काम करे, है ना, सब कोई जाने इसके बारे में, एक यूनिवर्सल कह सकते हैं लैंग्वेज, तो शायद हो सके कि आप, है ना जी, कामयाब हो सके। तो इसीलिए कुछ लैंग्वेज हिंदी के, कुछ लैंग्वेज उर्दू के, कुछ लैंग्वेज ना तमिल के, कुछ लैंग्वेज अरबी फारसी, उन्हें सारे लैंग्वेजेस को मिला मिला करके ये इंग्लिश का निर्माण किया गया है, इंग्लिश को बनाया गया था। तो कह सकते हैं कि इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश जो है ये जो मिक्सर ऑफ लैंग्वेजेस, मतलब इंग्लिश जो होता है एक लैंग्वेज का मिक्सर होता है। और बात आती है कि लैंग्वेज क्या है, बात आती है कि लैंग्वेज क्या है। तो देखिए, लैंग्वेज जो होता है वो जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन का स्रोत होता है जिससे कि लोगों के बीच आदान प्रदान की जाए, भाषाओं को हम आदान प्रदान कर सकें, भाषाओं को हम एक दूसरे को ना कह सके, सुना सके। तो जो लैंग्वेज है एक कम्युनिकेशन का स्रोत होता है। और जो इंग्लिश में जो लैंग्वेज में आता है सबसे जो लोएस्ट टर्म्स होता है वो अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट होता है। और इसे कह सकते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। जो अल्फाबेट होता है इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट होता है, और इनकी जो संख्या होती है टोटली 26 लेटर्स में होता है। अब देखिए, अल्फाबेट को दो भागों में बांटा गया है, एक तो अब वॉवेल्स होते हैं और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। इसकी जो संख्या होती है वॉवेल्स की वो 5 होती है, और जो कॉन्सोनेंट होती है 21 होती है। तो वॉवेल्स क्या है, तो वॉवेल्स देखिए, ये लेटर्स दैट इट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ द वोकल कार्ड, मतलब जिस लेटर को हम कोई वोकल कार्ड की सहायता से, मतलब अपनी वोकल कार्ड की सहायता से हम प्रोनाउंस करेंगे। जैसे मेरी आवाजें जो आएगी कंठ से आने चाहिए, तो वैसे लेटर्स जो वोवेल के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, जैसे ए ई आई ओ और यू। देखिए, जितने भी वॉइस के जो साउंड्स होते हैं ए ई आई ओ यू, ये जो सारे साउंड्स होते हैं वो वोकल कार्ड से जो प्रोड्यूस होते हैं, और इनका प्रोनाउंसिएशन करने के बाद ही वोकल कार्ड से आते हैं। जैसे ए आई ओ यू ना। तो इसके बाद कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ द लिप्स, टीथ एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब ऐसे लेटर्स के साउंड्स जिसको हम बोलने के लिए हमको लिप्स की जरूरत पड़ती है, या हम कह सकते हैं कि टीथ के सहारे या अदर बॉडी पार्ट्स के सहारे हमको हेल्प लेना पड़ता है। तो वैसे सब कॉन्सोनेंट साउंड के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जांपल में टोटली जो अल्फाबेट होता है आपका 26 होता है, और 26 में से 5 जो भावेल होते हैं, बाकी जो बच जाते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इसको एग्जाम्पल भी सकते हैं कि रेस्ट ऑफ वॉवेल्स, यानी कि सारे वॉइस को छोड़ करके जितने भी होते हैं तो कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे जो लेटर्स क्या है। तो लेटर्स हैं, लेटर इज अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ स्पीच, साउंड और रिटन मैसेज।
लेटर जो होता है एक सिंबॉलिक फॉर्म में होता है, एक सिंबल होता है जो हम किसी चीज को उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, उसको स्पीच या साउंड में रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे उसको रिटन मैसेज में हम दिखाते हैं, उसको दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए उस सिंबल को हम किसी मैसेज के द्वारा रिटन कर सकते हैं, या उसको बोल करके हम साउंड में भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।